अच्छा लग रहा है कि एक साथ गुरु रविदास भी हैं और बाबा साहब भी हैं, क्योंकि एक ट्रेंड मैंने देखा है अभी कि जितने हमारे महापुरुष हैं सबको आमने सामने खड़े कर दो, भिड़ा दो। तो उस लिहाज से ये अच्छा कदम है। और बाबा साहब के 3 गुरु थे, बुद्ध, कबीर और फूले। लेकिन अपनी किताब हु वर द शूद्रास उन्होंने संत गुरु रविदास और संत चोखामेला को समर्पित किया था। देख लीजिएगा, पहले पन्ने पे ही होगा। तो इसलिए एक साजिश है और हम जानते हैं कि किसकी साजिश है और कौन एक दूसरे को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। तो उस दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए। इस सभा में आज रविवार है और जैसा कि जानते हैं हम लोग की कोई छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी वाले दिन भी कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम होता है, बोलना ही होता है, कभी दिल्ली में, कभी दिल्ली से बाहर। सभा में मैं देख रहा हूँ कि एक माता जी हैं, महिला में इधर बैठी हुई है कहीं पे, और ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं। रिटायर्ड लोग हैं, 50 के ऊपर मैक्सिमम लोग हैं। इसमें युवा गायब है और महिलाएं नहीं, आप सब आसपास के ही रहने वाले होंगे। अगर महिलाएं आती, 2 महत्वपूर्ण जो वाहक हैं सामाजिक परिवर्तन के, और सिर्फ इस सभा में नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं आमतौर पर मैं ये साइलेंस, ये एब्सेंस मैं देखता हूं। तो जिसको ट्रेंड होना है, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। पुरुष प्रधान समाज देश है, हम लोग भी पुरुष प्रधान ही हैं। अपने घर में बेटियों को, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं, इससे साबित होता है, जिसके लिए बाबा साहब लगातार लड़े थे। आखिर मैं आजकल मैं दलितों पे बोलता हूँ। दलित मतलब सब मिला के 15-16% जो पॉपुलेशन है उस पर बात करता हूँ। बहुत लोग हमसे नाराज भी रहते हैं, कोई बात नहीं है, नाराज रहिए, मुझे भी अपनी बात रखने का, समझने का, लिखने का अधिकार है। तो पहली बार मैं त्रिवार्षिक अखिल भारतीय चमार महासंघ एक जातीय सभा में आया हूँ और मैं बात तो पूरे समाज के लिए ही बोलूँगा। और ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर के सामने भी था जब उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की यवला में। तो धर्मांतरण की घोषणा के बाद उन्होंने बॉम्बे में एक महाड़ परिषद का आयोजन किया और उसमें उन्होंने खुद सवाल उठाया कि महाड़ परिषद ही क्यों? अगर उनके पहले जो दस्तावेज हैं, साउथ बोरो कमेटी के सामने जो दस्तावेज उन्होंने पेश किए थे, चाहे साइमन कमीशन हो, चाहे गोलमेज सम्मेलन हो, चाहे कोई भी हो उनका प्रोग्राम, तो पूरे अस्पृश्य समाज की वो बात कर रहे थे, पूरे समाज की। लेकिन यहाँ उन्होंने सवाल उठाया कि सिर्फ जातीय सभा क्यों? इसका जवाब उन्होंने खुद दिया कि पहला कारण है कि इस परिषद में किसी तरह की मांग हमें नहीं रखनी है, न सरकार से और न हिंदुओं से। हिंदू मतलब अपर कास्ट हिंदू से, उसे कोई मांग नहीं रखनी है। अपनी जिंदगी का क्या करना है, अपने जीवन को कैसे रूपरेखा बनानी है, कैसे देनी है, केवल यही सवाल इस परिषद के सामने होगी। दूसरा सवाल था धर्मांतरण का। तो उन्होंने कहा कि पहले अपने ही समाज में बात करूं कि वो तैयार है कि नहीं धर्मांतरण के लिए। उन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन उस समय तक ये तय नहीं किया था कि कौन से धर्म में जाएंगे। वो सभी धर्मों का विशद अध्ययन कर रहे थे, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, सिखिज़्म हो, और 40 मिड-40s के बाद वो बुद्धिज़्म की ओर बढ़ते हैं और पूरे धर्मांतरण में 21 वर्ष का समय लगता है। तो उनका ये कहना था कि हम देखना चाहते हैं अपने ही समाज में कि ये अभी मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं। और ये बात सभी जाति के लोग अपने अपने समाज में जाकर बात करें और एक
सहमति बने तो हम लोग सबको मदद करने के लिए तैयार हैं, सबको। क्योंकि यहाँ पर अगर आरक्षण का प्रावधान है तो कोई एक जाति के लिए नहीं है, वो पूरे समुदाय के लिए है। तो इसलिए जो भी बात होगी वो पूरे समुदाय के लिए होगी। दूसरी बात, जाति है तो जाति सभाएं बनेंगी ही बनेंगी, और उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है एजेंडे का सवाल, एजेंडे का, कि आखिर एक तरह का प्रस्ताव यहां पास हो और सभी जातीय समुदाय संगठन उसी तरह के प्रस्ताव को पारित करे और एक साझा कार्यक्रम विकसित करे, तब उसका मतलब है। और नहीं तो जातीय मुठभेड़ करने के लिए अगर जातीय संगठन है तो इसका मतलब है कि जो संत रविदास और बाबा साहब जो काम करके गए थे उसका उलट काम हम कर रहे हैं। दोनों पढ़िए आप, दोनों महापुरुषों को, उनका क्या लक्ष्य था, मिशन स्टेटमेंट क्या था? वो था जातियों का विनाश, यही था ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का उन्मूलन। अभी 25 तारीख आ रहा है, मनुस्मृति दहन दिवस है। आजकल तो कुछ करने पे FIR हो जाता है, तुरंत रजिस्ट्रिंग हो जाती है। लेकिन लिटरेचर को कैसे आप खत्म कर देंगे? लिटरेचर तो रहेगा ही ना। वही भारत सरकार ही बाबा साहब की राइटिंग स्पीचेस छापती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए, मैं जो रियलिस्टिक रहिए, मैं आजकल बहुजन और सर्वजन कुछ नहीं बोलता हूँ, दलित पे बात करता हूँ। जिसको अच्छा लगे ले लो, नहीं अच्छा लगे छोड़ दो। कि आखिर हम चाहते क्या हैं, किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, यही है मूल प्रश्न। यही प्रश्न है कि अगर जातियां आपस में मुठभेड़ करने लगे, जो कि हो रहा है, कि हम लोगों ने जातियों को जब से मजबूत करना शुरू किया, जब से, इसका मतलब है कि बाबा साहब के विचारों को और संत गुरु रविदास के विचारों को उलट हमने काम किया। यही मैं देखता हूं दिल्ली में ही चमार जाटा आपस में वो भी खटपट है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हैं? तो आप सामाजिक परिवर्तन करने चले हैं, आधा महिला गायब है, जो नौजवान गायब है, और आपस में ही उपजातियों में आप मुठभेड़ कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला है? ये मुझे बताइए। सोचिए इस पे, टोटल शेड्यूल कास्ट मिल भी जाएगा, इस देश का सारा शेड्यूल कास्ट इकट्ठा हो जाएगा, तब भी 5 सांसद जिताने की औकात नहीं है हमारी। ट्राइब जीत सकता है क्योंकि उसका पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा है एक एरिया में। हमारा स्कैटर्ड है, हर गांव में एक मोहल्ला है, टोला है, दक्षिण टोला, जिसको बाबा साहब कहते थे कि हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है। तो कैसे करा लेंगे? अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बाबा साहब नहीं देखते थे। बाबा साहब प्रैग्मेटिज्म में विश्वास करते थे। उनके असली गुरु थे जॉन डेवी, जो अमेरिका में कोलंबिया में उनको पढ़ाते थे। वहीं से उन्होंने व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म के फिलॉसफी को सीखा था। वहीं से सीखा था। मैं अभी कुछ काम कर रहा हूं बाबा साहब पे ही, अभी एक किताब एडिट कर रहा था, उन्हीं के भाषणों का संकलन है एक तरह का, अंबेडकर और शिक्षा का सवाल। मैं जहां भी जाता हूं, खास तौर से दलितों की मीटिंग में या पिछड़ों की मीटिंग में, सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल उठता है, सत्ता। सत्ता कैसे? सवाल तो है ना, सरकार बनाने के लिए 272 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। हवा में गुदगुदी वाला भाषण सुन के, और मैं रियलिस्टिक हूं, सत्ता कैसे मिलेगी? अब मिल भी जाएगी तो चलाएंगे कैसे? चलाने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए ना। बैठे हुए उधर चौहान साहब, नहीं चाहिए एक्सपर्ट्स, अटॉर्नी जनरल चाहिए। आप कह रहे हैं, बाबा साहब ने ही कहा है कि राजनीति बचा हुआ अनाज है, असल काम सोशल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और हमारे लोग क्या समझते हैं, राजनीति का मतलब
कि चुनाव में पहले जाना, पहले टिकट के लिए मारामारी करना, टिकट नहीं मिले तो एक दूसरे को हराने की कोशिश करना, अगर चुनाव हार गए तो फिर 5 साल जाके घर में सो जाना। यही राजनीति है। लेकिन ये राजनीति नहीं है। पढ़िए, बाबा साहब ही लिख रहे हैं कि उन्होंने पूरा पॉलिटिकल ट्रेनिंग कॉलेज एस्टैब्लिश करने की योजना बनाई थी, पूरा सिलेबस बनाया था कि हाउस में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए उनको इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छा वक्ता होना चाहिए, अच्छा ओरेटर होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब रिटायरमेंट के बाद थोड़ा तैयारी करते हैं और चुनाव भी लड़ लिया जाए। चुनाव खाली विधायक बनना और सांसद बनना है तो जाइए ना, 131 सांसद तो बैठे ही हुए हैं यहाँ पर, हजारों विधायक तो बैठे ही हुए हैं, तो क्या हो गया उससे? सब बैठे हुए हैं, सत्ता आ भी गई। और उत्तर प्रदेश देश नहीं है, पहले सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सिर्फ देश नहीं है। अभी चर्चा चल रही थी कि 4 बार सरकार बनी, अच्छी बात है। 3 बार क्यों नहीं बोलते कि आरएसएस बीजेपी की मदद से बनी? ये भी कहना चाहिए, ये भी कहना चाहिए ना कि 3 बार बनी है आरएसएस बीजेपी की मदद से, और 1 बार बनी है कि हाथी नहीं गणेश या ब्रह्मा विष्णु महेश है तब बनी है सरकारी। कहने में क्या शर्म आता है? बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो उठा के पढ़िए, पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ हमारा कोई समझौता नहीं होगा।